अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने 10 मरतबा अपने खून का अतिया इंसानियत के लिए देने वाले 4 गैर मुल्की अफराद को एजाज़ी तमगा देने की दे दी मंजूरी। सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बरतानवी वजीर आजम से रियाज में की खास मुलाकात। दोनों जानिब से भी इस मुलाकात में अहम जिम्मेदारान थे मौजूद। दोनों मुल्कों के दरमियान हुई अहम बातचीत। मुल्क शाम में बशार अल असद का तख्ता पलटने के बाद मोहम्मद अल बशीर को मुल्क शाम की अबूरी हुकूमत के निगरान वजीर आजम कर दिया मुकर्रर। 2025 मार्च के महीने तक इस ओहदे पर बशीर रहेंगे फायज। मुल्क शाम में बशार अल असद को शिकस्त देने के बाद मुल्क शाम की जंगजुओं ने तमाम मिल्कियतों पर अवामी हक होने का किया दावा। असद के बनाए गए शाही महल पर भी जमा लिया कब्जा। अब इंसाफ और हक की हुकूमत चलाने का किया अज़्म। मुल्क शाम को जंगजुओं की जानिब से हासिल करने के बाद इसराइल भी गोलान पहाड़ पर कर लिया कब्जा। मुल्क शाम में 25 किलोमीटर इसराइल की फोर्स हो गई दाखिल। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुलेआम इसराइल कर रहा है खिलाफ वर्जी, सऊदी अरब ने दिया बयान। मुल्क शाम में होने वाले वाक़े और असद के दौरे हुकूमत में जुल्म करने वाले दीगर सरकारी नुमाइंदों को उनकी गलतियों और खताओं को नजरअंदाज करते हुए अबू मोहम्मद अल जोलानी ने तमाम खातियों को माफ करने का कर दिया ऐलान। ज़ालिम इसराइल की जानिब से गाजा पर अभी भी जारी रखे हुए हमले। इसी हमलों के दौरान कल एक ऐसे मकाम पर किया इसराइल ने हमला जिसमें 2 खानदान एक ही हमले में हो गए ढेर। एक ही हमले में हंसते खेलते 2 खानदान हो गए हमेशा के लिए खामोश। मुल्क शाम की सरजमीन पर मौजूद माजूल सदर बशार अल असद के अफराद खानदान के किसी की भी शख्स के बुतों को भी नहीं मिलेगी मुल्क शाम में जगह। आमिराना हुकूमत के तमाम जालिम हुक्मरानों के हकीकी औकात को कर दिया जमीन बोझ। ईरान ने कहा कि मुल्क शाम में हमारा कोई भी फौजी अफसर या मुखालिफ नहीं है मौजूद। बशार अल असद अपने अरकान खानदान के साथ है महफूज। उनके हलाक होने या प्लेन क्रैश होने जाने की खबरों को किया मुस्तरद। बशार अल असद अपने अफराद खानदान के साथ मैक्सिको में मौजूद होने की मिली इत्तला। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार योगी ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को पहुंचाई ठेस। उत्तर प्रदेश फतेहपुर में मौजूद 200 साल कदीम नूरानी मस्जिद को रोड वेंडिंग के वर्क के नाम पर चला दिया मस्जिद पर बुलडोजर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद का उख्बी हिस्सा हो गया शहीद। आए दिन मसाजिद पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर, मगर नाम निहाद मुस्लिम लीडरान की जबानों और उनकी हिम्मतों को मारा बीजेपी की हैबत का लखवा। अब हिंदुस्तान में अदालत के रहनुमा जज कहलाने वाले भी अपने ओहदों की कर रहे हैं इस्मत रेजी। इलाहाबाद कोर्ट के नफरत पसंद जज शेखर कुमार यादव ने कहा कि कटमुल्लों से देश को होगा नुकसान, देश अक्सरियत वाले फिरके से चलेगा। बीएचपी के प्रोग्राम में जज ने दिया एक ऐसा जहरीला बयान। ऐसे जज के होने वाले बयानात पर फिर क्यों ना होंगे फिसादात। मसाजिद दरगाह के साथ अब हिंदुस्तान की मशहूर दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद और मस्जिद रशीद का सर्वे कराने का कट्टर हिंदू पसंद मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले फिसादी साध्वी प्राची ने सर्वे करने का कर दिया मुतालबा। देश में मौजूद अमन और अमान को बर्बाद करने के लिए सिर्फ अपनी जहरीली जुबान के लिए मशहूर परवीन तोगाड़िया ने हिंदुस्तान के हालात खराब करने और हिंदुओं और मुसलमानों में मजीद नफरत बढ़ाने के लिए दिया अजीब बयान। कहा कि जितने हिंदुस्तान में मस्जिद मौजूद है वो तमाम हिंदुओं के मंदिर मुगल बादशाहों ने तोड़कर बनाई है मसाजिद। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का एक तरफा फैसला सिर्फ मरकजी हुकूमत के हक में होता है। इसी वजह से आज तमाम अपोजिशन पार्टियों ने चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाते हुए उनके खिलाफ दरखास्त की दाखिल। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सुप्रीमो लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र के इंतखाबात के बाद अब दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करने का कर दिया ऐलान। इसी ज़िमन में आम आदमी पार्टी के काउंसलर मुस्तफा हुसैन को उम्मीदवार के तौर पर कर दिया नाम जाहिर, मगर दिल्ली में कितने उम्मीदवार होंगे नहीं हुआ ऐलान। तेलंगाना की शानदार खूबसूरत इमारत के बीचों बीच रेवंत रेड्डी की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे की नकाब कुशाई कल दे दी गई अंजाम। इस नकाब कुशाई प्रोग्राम में तमाम सियासी कायदीन और आवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। एक जानिब रियासती सरकार कांग्रेस करोड़ों रुपए खर्च करते हुए तामीर किया गया तल्ली मुजस्सिमा जिससे अवाम को नहीं है कोई भी फायदा, मगर दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में गरीबों के दुकानात पर चलाया जा रहा है बुलडोजर। चिकड़पल्ली में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले गरीब खातून की उजाड़ दी दुकान, तो जिसके बाद वो बेतहाशा दे रही थी जिम्मेदारान को बद्दुआएं।
क्रिसमस के मौके पर हुकूमत तेलंगाना महकमे तालीम की जानिब से तालीमी इदारों को सिर्फ 3 दिन यानी 24 से 26 दिसंबर तक तातीलात देने का किया ऐलान। गुज़िश्ता हुकूमत ने क्रिसमस के मौके पर 5 दिन की दी थी तातीलात। मुंबई में पेश आया एक भयानक सड़क हादसा। एक तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर कई गाड़ियों और लोगों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में अब तक 9 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी, दर्जनों गाड़ियों को भी कर दिया तबाह। पहली बार ड्राइवर ने चलाई बस और ब्रेक की जगह दबा दिया एक्सीलेटर। इस हज्जाम की वजह से हुआ इतना बड़ा हादसा। आशा वर्कर्स के एहतजाज के दौरान कल एक खातून ने सुल्तान बाजार सर्कल इंस्पेक्टर को तमाचा कर दिया रसीद, जो कैमरे में हुआ कैद मंजर। मगर इसी दौरान मौके पर मौजूद एसीपी ने बरहमी की हालत में खातून से अपनी तरफ इशारा करने के लिए लगाया हाथ, तो दीगर असहाब ने इसे बता दिया गैर गलत तरीके से मारना। सुल्तान बाजार एसीपी को बनाया गया निशाना, खातून की गलती को किया गया नजरअंदाज। तो नाज़रीन, ये थी एबीएस स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।